नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया बोल रहा है। मैं हूं आपके साथ विवेक चांदेले। ग्रीनलैंड के मामले पर अब जर्मनी ने अपनी सबसे बड़ी सेना बनाने का फैसला कर लिया है। जर्मनी ने ऐलान कर दिया है कि वो यूरोप की सबसे ताकतवर सेना बनाएगा। तो क्या हिटलर वाला युग यूरोप में वापस आ रहा है? वो हिटलर जिसने तबाही की ऐसी इबारत लिखी जो विश्व युद्ध में तब्दील हो गई। वो हिटलर जिसने अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस जैसे ताकतवर मुल्कों को उस वक्त 50 के दशक में झुकने को मजबूर कर दिया। वो हिटलर जिसकी आर्मी से बड़े बड़े देश कांपा करते थे, और उसी का देश जर्मनी अब फिर से दुनिया की सबसे ताकतवर, यूरोप की सबसे ताकतवर सेना बनाने की तैयारी कर रहा है। यानी ग्रीनलैंड की आग दुनिया को टकराव की दरिया में धकेल रही है। ग्रीनलैंड के लोग अमेरिकी दखल के खिलाफ सड़कों पर आ चुके हैं। वॉशिंगटन में बैठे डोनाल्ड ट्रंप की जिद और ज्यादा खतरनाक होती दिख रही है। डोनाल्ड ट्रंप ने तो बाकायदा सोशल मीडिया पर ग्रीनलैंड का नक्शा डालकर उस पर अमेरिकी झंडा भी गाड़ दिया है, और दावेदारी और दादागिरी दोनों पेश कर दिए। अमेरिकी मिलिट्री एयरक्राफ्ट ग्रीनलैंड की धरती पर उतरने लग गए। सवाल यह नहीं कि ट्रंप क्या चाहते हैं, सवाल यह कि क्या पूरी दुनिया ट्रंप की दादागिरी को खामोशी से देखती रहेगी। और आज को ट्रंप की दादागिरी की कीमत ग्रीनलैंड चुका रहा है। कल को डोनाल्ड ट्रंप बोलें कि ईरान नेशनल सिक्योरिटी के लिए बहुत बड़ा कंसर्न है, तो क्या ईरान पर अमेरिकी कब्जा होगा? उसके बाद मिडिल ईस्ट की बारी, कनाडा की बारी, मैक्सिको की बारी। आखिरकार यह सिलसिला कहां थमेगा? इसलिए यूरोप ने अपने आप को पावरफुल बनाने का ऐलान कर दिया है, क्योंकि ग्रीनलैंड पर कब्जे की पूरी तैयारी डोनाल्ड ट्रंप की है। और यह कोई कूटनीति नहीं है, यह कोई रणनीति भी नहीं है, यह खुलेआम ताकत का प्रदर्शन है, गुंडागर्दी है। उधर डेनमार्क भी अलर्ट पर है, सेना को तैयार किया जा रहा है। नेटो देश युद्ध अभ्यास कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप की हड़प नीति दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध के मुहाने पर ले आई है। क्या ट्रंप दुनिया के कानून से खुद को ऊपर समझते हैं? और क्या दुनिया इस दादागिरी को रोकने के लिए खड़ी होगी? और जर्मनी में हिटलर युग की वापसी का मतलब क्या है? क्या जर्मनी अमेरिका को चुनौती देने की तैयारी करेगा? आज की चर्चा इसी बड़ी खबर पर, और साथ ही साथ आपको बताएंगे यूरोप की तैयारी क्या चल रही है और सबसे लेटेस्ट मैसेज डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से क्या डाला गया है। और उसके साथ ही सबसे बड़ी बहस, अमेरिका की दादागिरी के खिलाफ, डोनाल्ड ट्रंप की दादागिरी के खिलाफ दुनिया एकजुट हो रही है। डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों से परेशान, डोनाल्ड ट्रंप की टेररिज्म से परेशान दुनिया को अब एक नया नेतृत्व चाहिए। और इस वक्त यकीन मानिए दुनिया भारत की ओर देख रही है। आज इंडिया बोल रहा है कि अब एक नए और उभरते नेतृत्व की आवश्यकता पूरी दुनिया को है, एक युवा नेतृत्व की आवश्यकता, जो युवा नेतृत्व सिर्फ भारत दे सकता है। लेकिन इससे पहले डोनाल्ड ट्रंप जब से रिजीम में आए, उन्होंने शांति नहीं, सिर्फ टकराव की स्क्रिप्ट लिखी है। चाहे वेनेजुएला देख लीजिए, ईरान देख लीजिए, ग्रीनलैंड देख लीजिए। सवाल सिर्फ जमीन का नहीं है, सवाल दुनिया की संप्रभुता का है, अलग अलग देशों की सोवरेनिटी का है, और इसकी इज्जत और कद्र का है। कूटनीति की मौत का और ताकत की गुंडागर्दी का फैसला कौन करेगा? इतना ही नहीं, ट्रंप ने ग्रीनलैंड को अमेरिका का हिस्सा बताते हुए एक फोटो ट्वीट कर दिए। इस फोटो को पहले आप देखिए, इसे ट्रूथ सोशल मीडिया पर डाला गया है। अब जरा मैं इसको बिग स्क्रीन पर लेकर आपको समझाता हूं कि इस कहानी का मतलब क्या है। डोनाल्ड ट्रंप की इस तस्वीर को आप देखिए। ग्रीनलैंड यूएस टेरिटरी एस्टैब्लिशमेंट 2026 साफ तौर पर यहां पर लिखा हुआ है। साथ में मार्को रूबियो और जेडी वांस की तस्वीर भी लगाई गई है। तो क्या दुनिया पर इस तरह से कब्जा करेगा अमेरिका? जो हां बोलेगा उसके लिए स्वागत है, जो ना बोलेगा उसके ऊपर जबरन कब्जा होगा।
ट्रंप ने ये फोटो ट्रुथ सोशल मीडिया पर साझा की है। इसमें साफ तौर पर तीनों लीडर्स दिख रहे हैं, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप के साथ साथ एक तख्ती लगाई गई जिसमें ग्रीनलैंड यूएस टेरिटरी लिखा गया, एस्टैब्लिशमेंट 2026 लिखा गया है। पूरी दुनिया इस तस्वीर की आलोचना कर रही है। साथ में मार्को रूबियो और जेडी वांस की फोटो भी है। ग्रीनलैंड पर लगा यह बोर्ड सिर्फ ग्रीनलैंड पर नहीं है, दुनिया के लिए चेतावनी है। अमेरिका पूरी दुनिया को गुलाम बनाना चाहता है। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वांस, विदेश मंत्री मार्को रूबियो को भी इस फोटो में रखा गया है। सवाल यह है कि क्या आप देशों की सीमाएं सोशल मीडिया के पोस्ट से तय होंगी, या अमेरिका की मर्जी से तय होंगी, या ट्रंप की मर्जी से तय होंगी? क्या अंतर्राष्ट्रीय कानून अब ट्रंप की टाइमलाइन पर चलेगा, या ट्रंप के सोशल मीडिया से चलेगा, या ट्रंप के सोशल मीडिया से दुनिया चलेगी? इस पोस्ट से साफ है ट्रंप आखिरकार क्या चाहते हैं। ग्रीनलैंड को लेकर ट्रंप का ये कोई फैसला नहीं है, ये पागलपन है। पहले वेनेजुएला, फिर ग्रीनलैंड, फिर मैक्सिको, फिर ईरान, फिर कनाडा, उसके बाद कोई और देश। कभी इसके लिए टैरिफ की धमकी, कभी ट्रेड की धमकी, कभी सैन्य ताकत की धमकी। आखिर अमेरिका किस तरह का वर्ल्ड ऑर्डर चाहता है? आज मैं आपको यह बता देना चाहता हूं, पूरी दुनिया जंग की तैयारी कर रही है, और यह कोई दबी छिपी बात नहीं है। आज चीन भी जंग की तैयारी में लगा है, आज पूरा यूरोप जंग की तैयारी में लगा है। यह कैसी राजनीति है? यह कैसी अमेरिका की विदेश नीति है? मतलब या तो झुको, या तो झुका दिए जाओगे, या कुचल दिए जाओगे। पूरा यूरोप इसका विरोध कर रहा है। ग्रीनलैंड कह रहा है हमें अमेरिकी दखल नहीं चाहिए, डेनमार्क ने भी कहा है, लेकिन ट्रंप जनता की आवाज नहीं सुनना चाहते हैं। जितना विरोध बढ़ रहा है उतना ही ट्रंप के इरादे और ज्यादा खतरनाक होते जा रहे हैं। ग्रीनलैंड को लेकर लगातार अमेरिका की वजह से तनाव बढ़ता जा रहा है पूरी दुनिया में। सैन्य विमान तैनात करने की तैयारी में अमेरिका। जल्दी पैसिफिक स्पेस बेस पर विमान पहुंचा दिए जाएंगे। मकसद यह है उत्तरी अमेरिका की सुरक्षा को मजबूत करना। अमेरिका, कनाडा, डेनमार्क के बीच रक्षा सहयोग का यह हिस्सा भी माना जाता है नॉर्मैंड। धमकियों के बाद टैरिफ का दबाव और यह दावा कि अमेरिकी मिलिट्री एयरक्राफ्ट ग्रीनलैंड में उतर चुके हैं, यह रणनीति नहीं है, यह दुनिया को एक मैसेज है, यह एक तैयारी है। और सवाल सीधा है कि किसके खिलाफ अमेरिका खड़ा है। जब डेनमार्क ऑलरेडी नेटो के हिस्से में है या नेटो की टेरिटरी में है, तो फिर आखिरकार ग्रीनलैंड में घुसने का मतलब क्या है? और डेनमार्क ने भी नरमी छोड़ दी है, यूरोप ने भी नरमी छोड़ दी है। डेनमार्क ने अपनी सेना को अलर्ट पर रख दिया है। पूरा यूरोप अपने अपने देशों की सेना ग्रीनलैंड भेज रहा है। यानी जरा सी चूक हुई तो यहां कुछ भी हो सकता है। ग्रीनलैंड में डेनमार्क के सैनिकों को तैनात कर दिया गया है। सैन्य उपकरणों को लेकर कई विमान ग्रीनलैंड पहुंच गए। पहले से वहां 200 से ज्यादा सैनिकों की नई टुकड़ियां तैनात की गई हैं। राजधानी नूक और कई इलाकों में सेनाएं भेजी गई। ट्रंप से ग्रीनलैंड की रक्षा के लिए डेनमार्क के सैनिक के अलावा 14 सदस्यीय सीरियस डॉग स्लीज पेट्रोल को भी वहां भेजा गया है, जो आर्कटिक के इलाकों में गश्त करेंगे और बताएंगे वहां चल क्या रहा है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने कहा है कि आने वाले दिनों में इन्हें जमीन, हवा और समुद्र के जरिए और मजबूत किया जाएगा। हालांकि ये संख्या छोटी है, लेकिन ये मैसेजिंग के लिए काफी है। अगर एक सैनिक भी अमेरिका के खिलाफ खड़ा हो रहा है तो वो अमेरिका के खिलाफ खड़ा हो रहा है, और वो यूरोप का प्रतिनिधित्व कर रहा है। या तो यूरोप सरेंडर कर देता या फिर मोर्चा नहीं खोलता। अगर यूरोप ने मोर्चा खोल दिया है तो समझ लीजिए कि चीजें ठीक नहीं है। ट्रंप की सनक के आगे दुनिया अब सरेंडर करने को मजबूर नहीं, खासकर यूरोप सरेंडर नहीं करना चाहता। अभी तो यूरोप रूस से डरा हुआ था कि वो यूक्रेन को कब्जाना चाहते हैं। कल को पोलैंड की बारी आएगी, लिथुआनिया की बारी आएगी। लेकिन अब यूरोप अमेरिका से भी डर रहा। आज ग्रीनलैंड की बारी है, कल को डेनमार्क पर दावा कर दें अमेरिकी राष्ट्रपति, फिर क्या होगा? क्योंकि ग्रीनलैंड डेनमार्क से जुड़ा हुआ और डेनमार्क नेटो का सदस्य है, इसलिए पश्चिमी देशों के लिए इलाका अहम है जो नेटो चार्टर के अंतर्गत कवर है। डेनमार्क से ग्रीनलैंड 2920 किलोमीटर है।
वह अमेरिका से ग्रीनलैंड की दूरी 5043 किलोमीटर है। नक्शा आप देख लीजिए कैसे ये अमेरिका के बगल का टेरिटरी हो गया। जरा फुल स्क्रीन देखते हैं इसको वॉल पर। अमेरिका कह रहा है कि ये मेरे लिए इंटीग्रल सिक्योरिटी और नेशनल सिक्योरिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अमेरिका का पड़ोसी कैसे हो गया ग्रीनलैंड? कोई मैप देख के मुझे बता दे, अमेरिका ये मैप देख के मुझे बता दे। ग्रीनलैंड यहां पर, डेनमार्क यहां पर, ग्रीनलैंड यहां पर। अगर कनाडा कहता है कि हमारा ये पड़ोसी है और हमें ये स्टेट चाहिए, फिर भी ये बात समझ आती है। आप देखिए कि नक्शे पर कहां ठहरता है अमेरिका। 5043 किलोमीटर आखिरी बॉर्डर अलास्का जो है वहां से ग्रीनलैंड की दूरी है। चूंकि वो इलाका बहुत बड़ा है और वो आर्कटिक क्षेत्र में है, इसलिए चाहिए। वहां तेल गैस है, इसलिए चाहिए। मतलब इस पर डेनमार्क दावा छोड़ दे, कनाडा तो आज तक कुछ कहता ही नहीं। कनाडा तो बिल्कुल बगल का स्टेट नजर आता है, 1000 किलोमीटर से कुछ ज्यादा की दूरी होगी। इतनी दूरी के बावजूद वो ग्रीनलैंड पर कब्जा करने की जिद पर अड़े हुए हैं और इसलिए युद्ध के आसार तेज हो चुके हैं। और ये कोई संयोग नहीं है, दुनिया को एक बड़े टकराव की तरफ धकेला जा रहा है। दुनिया के अलग अलग देशों में डर है, आर्थिक मंदी आ सकती है, लोग परेशान हो सकते हैं, बेरोजगार हो सकते हैं, महंगाई बढ़ सकती है, क्योंकि आज की दुनिया युद्ध के लिए नहीं बनी। इतिहास गवाह है, जब जब ताकतवर नेताओं ने खुद को कानून से ऊपर समझा, चाहे वो इटली के मुसोलिनी रहा हो, चाहे वो जर्मनी का हिटलर रहा हो, इन सब के सनक की कीमत दुनिया ने खून से चुकाई है। डेनमार्क ने ग्रीनलैंड के लिए नाटो मिशन का अनुरोध कर दिया है। डेनिश रक्षा मंत्री ट्रूल्स लुंड पॉलसन ने बैठक की है। नेटो गठबंधन के प्रमुख मार्क रूटे के साथ बैठक हुई है। बैठक में नेटो मिशन का प्रस्ताव दिया गया है। डेनमार्क ने कहा है कि ग्रीनलैंड पर हमला नेटो को खत्म कर सकता है। ग्रीनलैंड पर कब्जे की धमकियों से डेनमार्क में गुस्सा है। यूरोप के नेता अमेरिका को सलाह दे रहे हैं कि अमेरिका को आक्रामकता से बचना चाहिए। लेकिन जो अमेरिका खुद को लोकतंत्र का ठेकेदार बताता है, कहता है पूरी दुनिया में लोकतंत्र की रक्षा करते हैं, मानवाधिकारों की बात करता है, तो फिर सवाल यह है कि ग्रीनलैंड की मर्जी कहां गई? कहां गई संप्रभुता की रक्षा? कहां गया लोकतंत्र की रक्षा की बात करना? संयुक्त राष्ट्र के नियम कहां चले गए? दुनिया की कूटनीति कहां चली गई? ये सारे नियम कमजोर देशों के लिए हैं, डरने वाले देशों के लिए, छोटे देशों के लिए हैं, जिनकी आर्मी छोटी है। वेनेजुएला के लिए, कनाडा के लिए, ग्रीनलैंड के लिए, डेनमार्क के लिए, पोलैंड के लिए, लिथुआनिया के लिए, इटली के लिए, फ्रांस के लिए। क्यों? क्योंकि ये अमेरिका की वजह से कभी उन्होंने अपनी स्वायत्त सेना नहीं बनाई या उतना मजबूत नहीं किया, क्योंकि नेटो में कवर थे। लेकिन जब नेटो बन रहा था अमेरिका के नेतृत्व में, तब शायद यूरोप के लोगों ने नहीं सोचा होगा कि अमेरिका ही एक दिन उनके खिलाफ बगावत करेगा और नेटो को चैलेंज कर देगा। तब क्या होगा? अगर प्लान बी तभी बना लिया गया होता तो शायद ये दिन आज नहीं आता। अमेरिका दुनिया को अपना जागीर नहीं समझता, ग्रीनलैंड को लेकर कोई रियल एस्टेट डील नहीं समझता। अमेरिका की दादागिरी की कीमत सिर्फ एक देश नहीं चुकाएगा, इसके लिए पूरी मानवता कीमत चुकाएगी, क्योंकि हर देश वहां पर अपने अपने सैनिकों को डिप्लॉय कर रहा है वहां के हालात को भांपने के लिए। सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या दुनिया ट्रंप की इस दादागिरी के आगे झुकेगी या अब अमेरिकी ताकत को कूटनीति की लगाम पहनाई जाएगी? क्योंकि अगर आज नहीं हुआ तो इतिहास गवाह एक आम आदमी की जिद में पूरी दुनिया को युद्ध की आग में जलाया है।